इस्तांबुल। दो महाद्वीपों के बीच खड़ा एक शहर जहां एशिया और यूरोप एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। ऊपर से देखो तो मीनारे हैं, बाजार हैं, बोस्फोरस की लहरें हैं, लेकिन जो कोई नहीं देखता वो है इस शहर की असली आत्मा। वो जो जमीन के नीचे दफन है, वो जो सदियों से खामोश है, वो जो आज भी सांस लेता है। सन 1545 एक मजदूर अपने घर की दीवार तोड़ता है और अचानक अंधेरा, एक सुरंग, फिर एक और, फिर एक पूरी दुनिया। जमीन के नीचे कमरे, गलियारे, कुएं और हवादान, जैसे किसी ने धरती के सीने में एक पूरा शहर बसा दिया हो और किसी को खबर तक नहीं थी। यह कोई आम तहखाना नहीं था। तुर्की की इस जमीन के नीचे जो मिला, उसने इतिहासकारों की नींद उड़ा दी। हजारों साल पुराने पत्थरों को तराश कर बनाए गए ये रास्ते किसी एक इंसान की सोच नहीं थे। ये एक सभ्यता की सांस थी। एक पूरी कौम ने पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन के अंदर अपनी दुनिया खोदी थी। क्यों? इसका जवाब उतना ही गहरा है जितनी ये सुरंगें। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बनाई गई थीं दुश्मन से बचने के लिए। जब ऊपर तलवारें चलती थीं तो लोग नीचे उतर जाते थे। महीनों तक बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब। नीचे खाना था, पानी था, हवा थी, यहां तक कि जानवर भी रखे जाते थे। एक पूरा समाज जिंदगी जीता था अंधेरे में ताकि ऊपर जिंदगी बची रहे। लेकिन एक सवाल आज भी बेजवाब है। इन सुरंगों का कोई एक नक्शा नहीं है। आज तक पूरी तरह से कोई इन्हें नाप नहीं पाया। कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो सिर्फ अंदर से बंद होते थे, कुछ कमरे हैं जिनमें ना खिड़की है ना रोशनी का कोई निशान। तो वहां कौन रहता था और क्यों? इस्तांबुल के नीचे अब तक 100 से ज्यादा ऐसे भूमिगत ढांचे मिल चुके हैं, और हर बार जब कोई नई इमारत बनती है, कोई नई सड़क खुदती है, एक नया रहस्य बाहर आता है। 2013 में एक मेट्रो प्रोजेक्ट के दौरान मजदूरों को मिली एक ऐसी सुरंग जो सीधे 5वीं सदी की थी। उसमें मिले अवशेष, सिक्के और एक टूटी हुई मूर्ति। जैसे किसी ने जल्दी में सब छोड़ दिया हो, जैसे कोई भाग गया हो। लेकिन कहां और किससे? शायद इस्तांबुल की असली कहानी ऊपर नहीं, नीचे लिखी है। पत्थरों पर नहीं, खामोशी में, मीनारों में नहीं, अंधेरे में। और वो अंधेरा आज भी वहां है, इंतजार में किसी ऐसे इंसान का जो उसे समझने की हिम्मत रखे। 5